वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 117 तक किया था और आज हम आयत नंबर 118 से आयत नंबर 121 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें यहूदियों का ही जिक्र था। जो यहूद थे वो किबला जब चेंज हुआ था तो उन पर एतराज़ करते थे और जो मुसलमान थे, जो कम समझ लोग थे, उनके दिलों में शुबहात डालते थे कि ये किबला जो है वो क्यों बदला है। ये जो शुबहात थे वो आमतौर पर करते थे और उनका लाजमी जो नतीजा था वो इनकारे रिसालत और तर्के नमाज निकलता। और जब नमाज ही तर्क हो जाती तो फिर अल्लाह ताला के जो घर आबाद थे उनमें वीरानी आ जाती थी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत में फरमाया कि उनके जवाब में ये आयत नाज़िल की थी कि बेशक मशरिक और मगरिब जो भी है वो सब अल्लाह का है, तुम जिधर भी रुख करोगे सामने अल्लाह को पाओगे, बेशक अल्लाह वुसअत वाला और जानने वाला है। और उसके बाद यहूदियों ने कहा, यहूदी कहते थे कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के बेटे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। और जो नसारा थे वो कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। और जो मुशरिकीन अरब के लोग थे वो ये कहते थे कि जो मलाइका हैं, जो फरिश्ते हैं, वो अल्लाह ताला की बेटियां हैं, नाउज़ुबिल्लाह। वो इस तरह तरह की बातें करते थे। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक जो आसमान और ज़मीन है वो अल्लाह ताला ही पैदा करने वाले हैं। और बेशक अल्लाह ताला जब कहते हैं कुन, अल्लाह ताला सिर्फ कुन का लफ्ज़ कहते हैं तो जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है वो पूरा हो जाता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और क़ाला कहा, अल्लज़ीना इन लोगों ने जो ला यअलमूना नहीं जानते। ला का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा उसका मतलब है नहीं। लौला क्यों नहीं, युकल्लिमुना कलाम करता हमसे अल्लाहु अल्लाह, औ या तातीना क्यों नहीं आई हमारे पास आयतुन कोई निशानी, कज़ालिका इसी तरह, काला कहा, अल्लज़ीना उन लोगों ने जो मिन कब्लिहिम इनसे पहले थे, मिसला कौलिहिम ऐसी ही बात, तशाबहत आपस में एक जैसे हो गए, कुलूबुहुम इनके दिल, कद तहकीक बय्यना हमने बयान कर दिया, आयातुन निशानियाँ, लिकौमिन इस कौम के लिए, युकिनून जो यकीन करते हैं। और जाहलों ने कहा, अल्लाह हमसे क्यों कलाम नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आ जाती। इनसे जो पहले लोग थे वो भी ऐसी ही बात उन्होंने कही थी। जो इनके जो दिल हैं वो आपस में एक जैसे हो गए। बेशक हमने यकीन करने वालों के लिए निशानियां खोल कर बयान की हैं। इसकी तफसीर में यह कि जो यहूदी और नसारा और मुशरिकीन थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबले में कहते थे कि अल्लाह ताला हमसे खुद कलाम क्यों नहीं करती, अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए क्यों कलाम फरमाते हैं। मतलब कि वो ये बात करते थे। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई थी तब भी लोगों ने यही कहा था कि अल्लाह ताला हमसे खुद कलाम करें। तो यहाँ पे अल्लाह ताला यही बयान फरमा रहे हैं कि जो इनसे पहले लोग थे उन्होंने भी यही बात कही थी और इनके जो दिल हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। यहाँ पे ये बात हो रही है। नेक्स्ट, इन्ना बेशक अरसलना का हमने भेजा तुम्हें, बिल हक की हक के साथ, बशीरन बशारत देने वाला, वाह और नज़ीरन डराने वाला, वाह और ला तुसअलू तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा, अन इनके मुतल्लिक अस्हाबुल जहीम जहन्नम वालों पर। ए हबीब, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं कि ए हबीब बेशक हमने तुम्हें हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डर की खबरें देने वाला बनाकर भेजा और
आपसे जहन्नमियों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, वाह और लन तरज़ा हरगिज राजी नहीं होगा अनका तुमसे अल यहूदा यहूद, वाह और ला नहीं अन्नसारा नसारा, हत्ता यहाँ तक के तत्ताबिया तुम पैरवी करो, मिल्लतहुम इनके दीन की, कुल तुम कहो, इन्ना बेशक हुदा हदायत है अल्लाह की हदायत, हुदल्लाही अल्लाह की हदायत, हुआ वो अलहुदा हदायत, वाह और लाइन अगर इत्तबा तुमने पैरवी की आहवा हम इनकी ख्वाहिशात की बादा इसके बाद अल्लाजी जा का जो कि आया आपके पास मिनल इल्मी इल्म मान नहीं लाका तेरे लिए मिन अल्लाह अल्लाह से मिन से वलीयन ना ही कोई दोस्त वला नसीर और ना ही कोई मददगार। और हरगिज यहूदी और ईसाई आपसे राजी ना होंगे जब तक आप इनके दीन की पैरवी ना कर लें। तुम फरमा दो, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है कि तुम फरमा दो अल्लाह की हदायत ही हकीकी हदायत है। और ए मुखातिब, अगर तेरे पास इल्म आ जाने के बाद भी तो इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेगा तो तुझे अल्लाह से कोई बचाने वाला ना होगा और ना ही कोई मददगार होगा। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं कि ये जो यहूदी और नसारा हैं, ये जब तक नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दीन के पैरोकार ना हो जाएंगे तब तक वो आपसे राजी ना होंगे। अल्लाह ताला ने वाज़िह तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाया कि वो आपसे राजी ना होंगे जब तक आप इनके दीन के पैरोकार ना हो जाएंगे। इसलिए आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें बल्कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उन्हीं की पैरवी करें। नेक्स्ट, अल्लाज़ीना और वो लोग जो आतैनाहुम जिनको हमने दी अल किताबा किताब, यतलूनहा वो तिलावत करते हैं इसकी, हक के साथ तिलावत ही इसकी तिलावत का, उलाइका ये लोग युमिनूना ईमान रखते हैं, बिही इस पर, वा और मन जो यकफुर इनकार करे बिही इसका, फाउलाइका तो ये लोग मुलखासिरून खसारा उठाने वाले हैं। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है तो वो इसकी तलावत करते हैं जैसा तलावत करने का हक है, यही लोग इस पर ईमान रखते हैं और जो इसका इनकार करे तो ये लोग खसारा उठाने वाले हैं। मतलब यहाँ पे वाज़िह तौर पर बयान फरमाया है कि कुरान मजीद की किताब जिनको हमने दी है, अगर वो इसकी और वो लोग जो तिलावत करते हैं और तिलावत करने का हक अदा करते हैं, इस पर ईमान रखते हैं, इस पर अमल करते हैं तो वो फ़ायदे में हैं। और जो लोग इसका इनकार करते हैं, इसकी पैरवी नहीं करते, अल्लाह ताला के हुक्मों की पैरवी नहीं करते तो वो लोग नुकसान उठाने वाले हैं, मतलब नुकसान आखिरत में उठाने वाले हैं। जो कुरान मजीद पर ईमान रखता है वो आखिरत में खुश होगा, ना ही वो गमगीन होगा, ना ही परेशान होगा, बल्कि अल्लाह की मदद उसके लिए होगी। और जो इनकार करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते, कुरान मजीद पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह के हुक्मों की पैरवी नहीं करते, तो वही लोग जो है वो दोज़ख में जाएंगे और वही नुकसान उठाने वाले होंगे और ना ही अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा क़यामत वाले दिन और ना ही उनका कोई दोस्त होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम आयत नंबर 122 से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों ने भी साथ साथ प्रिपेयर करना है अच्छी तरह। जहाँ से कुछ समझ ना आए तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम मिलते हैं। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।